गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन अब भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत और मलेशिया ने हरिमाऊ शक्ति 2025 लॉन्च किया है। जी हाँ, भारत और मलेशिया 5 से लेकर 18 दिसंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर में इस अभ्यास का आयोजन है वो किया गया है, 5वें हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जिसकी शुरुआत हुई थी बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जिसमें डोगरा रेजिमेंट और 25वीं रॉयल मलेशियाई सेना जो कि आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रशिक्षण ले रही है, जिसमें घेराबंदी, तलाशी, हेलीबॉर्न मिशन और हताहतों का निकालना इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और रक्षा सहयोग को गहरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के जो 2 दिन के क्वेश्चन के थे उसमें रिवीजन के जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया, तो सुनील शर्मा की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत राजस्थान के 4 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए, 180 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियम बनाने और लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। उदयपुर में पहली बार राजस्थान ट्रैवल ट्रेड फेयर 2026 में आयोजित है, वो कब किया जाएगा, तो 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ स्थापित होगी, जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित होगी। नेक्स्ट है जयपुर के सुशील कुमार मीणा ने दिल्ली में आयोजित 6ठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन है वो कहाँ किया गया, जेईसीसी जयपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित लैक्रोस फेडरेशन कप 2025 का खिताब किसने जीता है, राजस्थान ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लैक्रोस फेडरेशन कप 2025 जो कि हाल ही में 5 से लेकर 7 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीम ने चैंपियनशिप जीती है। राजस्थान ने लगातार दूसरे साल लैक्रोस फेडरेशन कप के दोनों खिताब जीते हैं। राजस्थान की जो पुरुष वर्ग की टीम है जिसने फाइनल में गुजरात को 7-2 से हराया था, जबकि महिला वर्ग ने फाइनल में हरियाणा को 4-2 से हराया था। इसके अलावा ये खिताब पक्का किया है। पुरुष वर्ग में अगर बात करें तो मोहनलाल गमेती जो कि कप्तान थे, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। महिला वर्ग में सुनीता मीणा ये कप्तान थी। प्रतियोगिता में भारत की सर्वश्रेष्ठ 16 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। यह टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर लैक्रोस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था 5 से लेकर 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जा रहा है, तो राजस्थान का जो पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में बन रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया जा रहा है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक, विभिन्न खेलों के कोर्ट, कबड्डी जिसमें वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और फुटबॉल, इसके अलावा खो खो, हैंडबॉल ग्राउंड और दिव्यांग खिलाड़ियों तो पैरा खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कॉलेज स्तर के विद्यार्थी जो खिलाड़ी है वो इसमें प्रशिक्षण ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर किस राज्य में बनेगा, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर ये राजस्थान में बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, यहाँ पर दुनिया का पहला एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, आयुर्वेदिक सेंटर, जहाँ पर 9.32 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के तहत औषधीय पौधों की जो डीएनए बारकोडिंग
जीनोम सीक्वेंसिंग और गुणवत्ता परीक्षण से बड़ा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को सौंपी है। इस संस्थान के द्रव्य गुण विभाग को इसके लिए एक्सीलेंस सेंटर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव साहू ने कौन सा मेडल जीता है? गौरव साहू ने कांस्य पदक जीता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम देखा होगा तो उसमें अलग अलग जो कंपटीशन है, चाहे बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, बास्केटबॉल से रिलेटेड हो, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तुर्की के इस्तांबुल में स्थित इसेर डायमंड एंड कन्वेंशन सेंटर में एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव साहू, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्क्वाट में 230 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 112.5 किलोग्राम, डेडलिफ्ट में 232.5 किलोग्राम, टोटल 575 किलोग्राम वजन उठाकर ओवरऑल कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में उदयपुर की बॉक्सर तासरी मिनारिया, ये भी आप देख सकते हैं, तासरी मिनारिया, इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो जाहिर सी बात है बॉक्सिंग में ही जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में उदयपुर की तासरी मिनारिया, इन्होंने बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 5वां संस्करण है 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान से किसे ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम्स अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो यह पुरस्कार मिला है जो डॉक्टर मोहित कछवाहा को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड से डॉक्टर मोहित कछवाहा को आईआईटी हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। अवार्ड ग्रिड इंडिया के डायरेक्टर परेश आर रणपारा ने प्रदान किया था। यह पुरस्कार राजस्थान से चयनित एकमात्र उम्मीदवार डॉक्टर मोहित कछवाहा ने, जो आईआईटी जोधपुर से पावर ग्रिड, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट ग्रिड स्थिरता पर पीएचडी की है। वर्तमान में एआई आधारित ग्रिड सुरक्षा तंत्र पर यह शोध भी कर ले हैं नीदरलैंड में। आईआईटी जोधपुर की स्थापना के बाद पहली बार किसी पीएचडी स्कॉलर को यह सर्वोच्च राष्ट्रीय पावर सिस्टम पुरस्कार मिला है। साल 2014 में इन्होंने आरटीयू कोटा से बीटेक में राज्यपाल स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में 3 दिवसीय नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल कब से प्रारंभ हो रहा है? तो इसकी शुरुआत है वो 12 दिसंबर से की जा रही है जयपुर में, जो कि 12 से लेकर 12, 13 और 14 यानी 3 दिनों तक चलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब और पीपुल्स मीडिया थिएटर जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पिंक सिटी प्रेस क्लब में 3 दिवसीय नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। राजस्थान सहित देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, पर्यावरणविद, रंगकर्मी और कला संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। ये आयोजन आम साहित्य प्रेमियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक साहित्यिक और सांस्कृतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, जोधपुर में आयोजित 7वीं राजस्थान ओपन कैरम प्रतियोगिता में एकल वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो काशिफ खान ने खिताब जीता है एकल वर्ग में, जो कि 7वीं राजस्थान ओपन कैरम प्रतियोगिता जो कि जोधपुर में आयोजित की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 7वीं राजस्थान ओपन कैरम प्रतियोगिता जिसका आयोजन जोधपुर में किया गया था, इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 8 जिले, जिसमें जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, उदयपुर, नागौर, जयपुर, टोंक और कोटा के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जिसमें एकल वर्ग में जयपुर के काशिफ खान, जो कि साबिर क्लब से है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया था। टोंक के मुन्ना खान उप विजेता रहे थे, जबकि डबल्स वर्ग में अली क्लब के बिलाल और तौहीद इसमें विजेता बने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिससे नागरिक उड्डयन के महत्व को उजागर किया जा सके। यह दिन हवाई यात्रा की भूमिका और वैश्विक संपर्क और आर्थिक
सामाजिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करता है। 1944 में स्थापित ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए नियम और सुरक्षा मानक बनाता है। 2025 की थीम है सेफ स्काइज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो अपना देश भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेज़बानी 8 से लेकर 13 दिसंबर तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में कर रहा है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी है क्योंकि भारत के जो सबसे व्यापक रूप से मनाई जाने वाली जीवंत परंपराओं में से एक दीपावली, इसको नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? एक बार फिर से सुनेगा, राज्यपाल हरिबाबू बागड़े के द्वारा राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।